पोल्ट्री अर्ली मोर्टेलिटी, शुरुआती मृत्यु दर जो पोल्ट्री में होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि जो फर्स्ट वीक है पोल्ट्री के लिए वो काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है। मोस्टली जो मोर्टेलिटी होती है इसी वीक में ही होती है। तो इसी के बारे में ही फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ब्रूडिंग से। तो ब्रूडिंग के लिए जो आप लीटर का बेड बनाते हैं उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, आपको 2 से लेकर 3 इंच तक आपकी होनी चाहिए। तो इतना आपको जो है बुरादा या फिर जो भी आप चावल की छाल यूज करते हैं इसका आपको सेवन करना होता है। और इसके ऊपर फ्रेंड्स जो आप न्यूज़पेपर डालते हैं तो न्यूज़पेपर की जो डबल लेयर, तो सिंगल न्यूज़पेपर ही सिर्फ ना उस पर डालें, डबल दोहरी तह न्यूज़पेपर की जो है उस विशाबन पर आपको डालनी होती है। जो आप ब्रूडिंग कर रहे हैं कोशिश करें कि सर्कुलर ब्रूडिंग ही करें, क्योंकि जब आप रेक्टेंगुलर ब्रूडिंग करते हैं तो उसमें एंगल बनते हैं, कॉर्नर बन जाते हैं, जिसमें आपके चिक्स है वो कॉर्नर की तरफ इकट्ठे होने लगते हैं और एक दूसरे को दबाने लगते हैं, जिससे जो है अर्ली मोर्टेलिटी आपके बैच में हो सकती है। इसलिए जब भी ब्रूडिंग करें तो गोल दायरे में ही ब्रूडिंग आपको करनी होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका चिक्स आपके शेड में आने से पहले जो आपका ब्रूडिंग एरिया है उसका जो टेम्परेचर है आप 2 से 3 घंटे पहले ही वो आप मेंटेन कर लें। तो ऐसा ना हो कि अभी आपके शेड में चिक्स पहुंचा है और आप अपनी जो है बुखारी या ब्रूडर का यूज़ कर रहे हैं उस टेम्परेचर को बनाने के लिए। जो पहले दिन आपके चिक्स को टेम्परेचर चाहिए होता है वो 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। पहले दिन 31 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और ये धीरे धीरे टेम्परेचर जैसे आपका चिक्स ग्रो करता है डे वाइज डे ये टेम्परेचर आपको घटाना होता है। इसके बाद जब आप जो चिक्स है बॉक्सेस से निकाल देते हैं तो सबसे पहले जो आपको काम करना होता है कि उनको वाटर पानी प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि जो आपके चिक्स है वो हैचरी से आपके शेड तक पहुंचने के लिए बहुत सा डिस्टेंस कवर कर कर आए होते हैं। कभी कभी ये आपके शेड तक पहुंचने के लिए इनको 1 दिन या इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 72 यानी कि 3 दिन तक जो है चिक्स बिना कुछ खाए पिए रह सकता है, लेकिन यदि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है अपने आप को मेंटेन रखना, क्योंकि वो जो सभी एनर्जी है वो यॉक से लेते रहते हैं। इसलिए जल्दी से अपने चिक्स को वाटर प्रोवाइड करें और पानी में उनको पहले दिन गुड़, इलेक्ट्रोलाइट, बेकिंग सोडा दिया जाता है उनकी फ्लशिंग करने के लिए, उनका पेट साफ करने के लिए, उनको इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए। और फिर इसके बाद पानी लगाने के 3-4 घंटे के बाद ही उनको जो है पहले दिन है जो मकई का बारीक पिसा हुआ दलिया दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि पहले दिन कितना पानी लेना होता है, कितना गुड़ लेना होता है, या फिर कितना इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है, और जो है मकई का दलिया कैसे लगाना होता है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप आई बटन पर जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं हूं सन्नी और आप देख रहे हैं सन्नी पोल्ट्री। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कई बार ये भी देखा गया है कि जब आपने जो अपने चिक्स को पानी लगाया होता है कई बार पानी वो ख़त्म हो जाता है और जब आप उनको आधे घंटे के बाद पानी देते हैं तो एकदम से जो है चिक्स आपके जो है पानी पीने लगते हैं, और पानी पीने के लिए वो एक दूसरे पर चढ़ते हैं जिस वजह से फ्रेंड्स वो गीले होने लग पड़ते हैं। तो एक तो फ्रेंड्स वो एक अच्छे दिखाई नहीं देते गीले होने के बाद, और दूसरा है कि जब वो गीले हो जाते हैं तो उनमें सर्दी आने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो कभी भी अपने चिक्स को प्यासे मत रहने दें। जब भी उनका पानी ख़त्म होने वाला हो तो तुरंत उनको पानी लगा दें। और जो पहले 3 दिन है उनको जो आपने फीड देनी होती है वो न्यूज़पेपर पर ही डालें। और ब्रूडिंग एरिया का आपका जो लाइट मैनेजमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि उनको फीड और पानी दिखाई नहीं देगा तो वो आपके जो चिक्स है वो प्यासे और भूखे रहेंगे, जिससे उनको एनर्जी नहीं मिलेगी और मोर्टेलिटी आपके चिक्स में आ सकती है। और आप चाहें तो 3rd and 4th डे
अपने चिक्स के लिए कोई एंटीबायोटिक लगा सकते हैं। तो एंटीबायोटिक जो लगाना है फ्रेंड्स, वो कोई हैवी एंटीबायोटिक ना लगाएं, और जो उसकी डोज देनी है वो भी आप उनको लाइट डोज ही दें। तो ये देने का फ्रेंड्स मेन कारण यही होता है कि हैचरी से यदि आपके चिक्स के साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गई है, जहाँ फर्दर फ्यूचर में उनको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना आए, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम ये लगाते हैं। तो किसी भी एंटीबायोटिक का यूज़ करने से पहले जो है किसी पोल्ट्री कंसल्टेंट की सलाह ज़रूर ले लें। और एंटीबायोटिक के साथ मैं उनको मल्टीविटामिन भी साथ देता हूँ। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे जैसे आपके जो चिक्स है वो ग्रो करते हैं, उनकी जो स्पेस है, स्थान है, वो आपको बढ़ाना होता है। इसलिए फ्रेंड्स ओवर क्राउडिंग से बचें, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से जो है लीटर है वो जल्दी से गीला होने लग पड़ता है। और साथ ही फ्रेंड्स कई बार आपने देखा होगा कि आपके चिक्स को सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, वो ऊपर की तरफ गर्दन करके सांस लेते हैं। तो ये ब्रूडिंग अमोनिया के कारण ही बेसिकली होता है। तो वेंटिलेशन का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद है जो मैं चिक्स की फर्स्ट वैक्सीन करता हूं, जो कि रानीखेत के लिए लसोटा की जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरा फर्स्ट वीक है जो ब्रायलर्स का वो चलता है। फ्रेंड्स यदि आपके बैच में 5% मोर्टेलिटी रहती है तो ये नॉर्मल मानी जाती है, क्योंकि जो 2% है वो ऑलरेडी आपको जो है हैचरी वाले एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं। इसलिए यदि आपकी फ्रेंड्स 5% मोर्टेलिटी रहती है पूरे बैच की, तो ये नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स ऐसा मैं कुछ मैनेजमेंट रखता हूँ अपने पोल्ट्री फार्म का। तो फ्रेंड्स अभी तक मुझे जो है कभी भी यॉक गाउट या जो फर्स्ट वीक पोल्ट्री में प्रॉब्लम आती है उसका कभी सामना नहीं करना पड़ा है। हाँ फ्रेंड्स ये ज़रूर है कि किसी बैच में मुझे CRD का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन हम उस पर आराम से कंट्रोल पा लेते हैं। इसलिए फ्रेंड्स अपने मैनेजमेंट पर पूरा ध्यान दें और अपना बेस्ट दें। सन्नी पोल्ट्री को अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।